जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? देखिए, स्वागत है आप सभी का वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 में। आई होप आप गर्मी बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। आपके यहाँ आप क्या तो आपके यहाँ ही क्या, ऑलमोस्ट पूरे भारत में गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हम तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और आप भी जहां जहां होंगे वहां वहां गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? और इस चीज से आप लोगों ने क्या सीखा? सीखने वाली बात यह है कि हमको पेड़ लगाने चाहिए। हमने यही सीखा। ठीक है। मानव का जो क्रियाकलाप है, जिसकी वजह से आज इतनी गर्मी हमें सहनी पड़ रही है, शायद ये नहीं सहनी पड़ती अगर हम पेड़ लगाते। ठीक है। तो आप कम से कम, आप गांव में हैं, कस्बे में हैं, मोहल्ले में हैं, जहां भी हैं, जैसे कि जो लोग गांव से हैं, तो गांव वाले लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप कम से कम अपने गांव में, अपने घर में कम से कम 10-10 पेड़ आप सभी लोग लगाइए, ताकि इस पृथ्वी को हम बचा सकें। ठीक है। और जैसा कि मेरा जो गांव है, तो मैंने अपने गांव में एक हमारे सभी लोगों ने मिलकर के ऐसा मुहिम चालू किया है कि हम अपने गांव में कम से कम 25,000 पेड़ लगा सके और इस धरती को बचाने में अपना विशेष योगदान दे सके। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है आज टेम्परेचर 40, 50, 52 डिग्री तक टेम्परेचर जो है कि चला गया है। इस तरीके से आपको लगता है कि जैसे हमें, मुझे तो लगता ही नहीं कि इस बार ठंडी पड़ेगी। और ठंडी पड़ी तो माइनस माइनस में टेम्परेचर चला जाए। और सेकेंड बार जब गर्मी आए तो 60 डिग्री 70 डिग्री तापमान ना हो जाए। धीरे धीरे जिस हिसाब से हम अपने कार्बन इमिशन को बढ़ाते जा रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जैसे लद्दाख में आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। ठीक है। कि नेचर को बचाओ, हमारे लिए तो कह रहे हैं वो, और किसके लिए कह रहे हैं कि वहां फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनका कल्चर हम खत्म कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल बात सही है, पर्यावरण को क्षति हम पहुंचा रहे हैं। और अगर हम प्रकृति के साथ खेलते हैं तो ये सत्य है कि प्रकृति भी हमारे साथ खेलेगी। ठीक है। और वो खेल रही है। मुझे लगता है हम मरने से पहले पहले पागल हो जाएंगे गर्मी से। इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ। यहाँ क्या, ऑलमोस्ट भारत के हर एक जगह में आपको इतनी ही गर्मी देखने को मिल रही है। जहाँ पहले कभी ठंडा पड़ता था, आज वहाँ हीट वेव चल रहा है। जहाँ गर्मी पड़ती थी वहां एकदम माइनस में टेम्परेचर चला गया है। इस तरीके का जो हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, ये हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। और आने वाले 4-5 सालों के लिए काफी ज्यादा खतरा है। तो मेरे आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम जितना हो सके आप पेड़ लगाइए और इस पृथ्वी को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। पीढ़ियां छोड़िए, आप पहले अपने आप को बचा लीजिए। हमारी पीढ़ियां तो बाद में आएंगी, पहले हम ही बचे तब तो पीढ़ियां आएंगी। तो ठीक है, चलिए। साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। गर्मी की वजह से मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ाई तो नहीं हो पा रही होगी, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। अब जिनके पास पैसे हैं उन्होंने अपने घरों में एसी लगाई है। आपको क्या लगता है, एसी इतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि हमारी एसी भी अब काम नहीं करेगी। 70 डिग्री टेम्परेचर पे आपको लगता है एसी चलेगी? मेल्ट हो जाएगी वो। 40 डिग्री जहाँ पे टेम्परेचर है वहां पे फील हो रहा है कि 52 डिग्री है। तो इस तरीके का पूरा जो सिनेरियो भारत में देखने को मिल रहा है, भारत नहीं पूरा विश्व इस चीज का शिकार बन रहा है। अलग अलग जहाँ पे ठंडी गर्मी, पूरा हर एक चीजों में आप देखेंगे कि मौसम बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो ये हमारी वजह से ही हो रहा है और हमें जरूरत है इस चीज को सुधारने की, मिलकर पर्यावरण को बचाने की। ठीक। वरना फिर पर्यावरण हमें नहीं बचा पाएगा, हम तो खत्म ही होने वाले हैं। ठीक। चलिए। तो ऐसा मत कीजिएगा कि हम खत्म होने वाले हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है। चलिए, जहां समस्या है वहीं सोल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मतलब कुछ दिन बाद इंसान आर्टिफिशियल पेड़ बनाना स्टार्ट कर देगा। आर्टिफिशियल पेड़ ये लगाओ और पेड़ का आनंद लो, मतलब महसूस करो कि पेड़ है। क्योंकि पेड़ तो हम धीरे धीरे खत्म ही करते जा रहे हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको, शायद मुझे जहां तक लगता है कि मैंने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपको पढ़ाया था। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूं वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर के, मतलब पहले मैं वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बताऊंगी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणन। क्या? दो सदिशों का अदिश गुणन।
जहां तक मैंने नोटिस किया है कि इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। आप मतलब वेक्टर में तो हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक टॉपिक से कोई भी टॉपिक खाली नहीं रहने वाला है जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो आपको सारा कुछ पढ़ना है और पीवाईक्यू साथ साथ में सॉल्व करते रहना है, ठीक है। टू प्रोडक्ट ऑफ सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ऑफ छूट गया। दो सदिशों का अदिश गुणन, तो कैसे होगा अदिश गुणन, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं लिखती हूं ए डॉट बी, ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, और डॉट का मतलब होता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम डॉट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर इसको भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं ए डॉट बी, और करते क्या है, निकालते कैसे हैं, सारी चीजें कैसी हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर कोई वेक्टर है A1 I कैप, सॉरी ए लिख देते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा है बी A1 I कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और इन दोनों वेक्टर्स का मुझे डॉट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, मुझको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, ए डॉट जो बी होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ए डॉट बी होगा वो क्या आएगा, आई का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, और के का के के साथ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ए का ए डॉट ए वन प्लस बी डॉट बी वन, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, प्लस सी डॉट सी वन, ये हमारा हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि आई के कोफिशिएंट का सेकेंड वाले वेक्टर के आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक वेक्टर है, वेक्टर कौन सा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्या है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए डॉट बी हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, आई का आई के साथ किए, यानी 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 1, ये जो आएगा वो ए डॉट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी हमेशा क्या होगी, एक न्यूमेरल वैल्यू होगी, एक संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब ध्यान से समझिएगा कि ये आई जे के गायब कैसे हो गया इसमें से, इनमें से मैंने जब ये जिसका डॉट किया तो आई का डॉट तो आई के साथ हुआ होगा ना, 2 का डॉट हुआ है 1 के साथ, तो इस तरह सेम आई का डॉट आई 1 कैसे हो गया। तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि आई के साथ जब मैंने आई वाला किया तो ये 1 कैसे हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ, मैं मिटाती हूँ इसको और मैं बताती हूँ कि ये 1 कैसे हुआ। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ और आई डॉट आई वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको करा देती हूँ। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, वो आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप जाइएगा, पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। डॉट भी मिलेगा, क्रॉस भी मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को मिलेगा, एरिया निकालने को मिलेगा, हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पीवाईक्यू में। आप दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। आई डॉट आई 1 हुआ कैसे, ठीक है, आई डॉट आई कैसे 1 हुआ।
आपको पता है आई जे के हैं क्या? आई जे के क्या है? आई क्या है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। जे क्या है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। और के क्या है? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ, आई जे के को मैं बना देती हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। तो आई क्या है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। जे क्या है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। और के क्या है? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आई डॉट आई क्या होगा? हाँ, मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला भी आपको करा देती हूँ ए डॉट बी का। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। मॉड बी कॉस थीटा। मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए क्या है? ए क्या है? मॉड ए क्या है? ए का मॉड है। मॉड बी क्या है? बी का मॉड है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन क्या? एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है? मेरा थीटा। क्या है? थीटा। अब जब आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को आएगा तो आप यहां से थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। व्हाट? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में क्या? एंगल। तो जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो? एंगल। तो आप क्या करेंगे? एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉस थीटा का यूज करेंगे। फर्दर जब आपको कॉस थीटा निकल जाएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यहाँ से साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे आपको कॉस पता है तो साइन निकाल ही लेंगे, या फिर कॉस पता है तो आपको वो वाला हाइपोटेनस अपन ये वाला याद ही होगा फॉर्मूला, वहां से आप फर्दर कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मेरा बेसिकली मतलब क्या था, यहाँ से थीटा कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आई डॉट आई की कहानी क्या है, जे डॉट जे की कहानी क्या है, और के डॉट के की कहानी क्या है। ध्यान से सुनिएगा। आई डॉट आई, आई क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉड मैंने क्या बताया था? 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है? 1 होता है, मैंने बताया था आपको। तो ध्यान से सुनिएगा, आई डॉट आई का मतलब क्या होगा? मॉड आई कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या होता है थीटा? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई और आई के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा? देखिए आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू 1। और आई ये क्या होगा? इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि आई क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो ये कॉस 0 यहाँ पे लिख दू, मैं कॉस 0 लिख दू, मैं यहाँ पे मैं कॉस 0 लिख देती हूँ आपको। कॉस 0 इसकी वैल्यू 1, ये पूरा वैल्यू 1। इसी तरह सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 कॉस 0 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? 1। थीटा नहीं है, 0 डिग्री है। अब यहाँ पे होगा खेल। अगर आई और जे के बीच में मैं पूछ लूं तो क्या होगा? ये 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आई और जे तो आई और जे नो डाउट की ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। आई और जे नो डाउट की ये यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन इनके बीच का एंगल आप एक बार कोऑर्डिनेट्स में देखिए क्या है। 90 डिग्री दिख रहा है क्या आपको? 90 डिग्री दिख रहा है क्या आपको? ध्यान से देखिएगा, आई कैप और जे कैप के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? लग तो नहीं रहा, मतलब मैंने जैसे रफली एक फिगर बना दिया था, लग तो नहीं रहा, लेकिन 90 डिग्री है। आई और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी कॉस 90 की वैल्यू? 0। आई और जे के बीच का एंगल क्या है? 0। सिमिलरली अगर मैं जे और के बीच का पूछूं तो जे और के बीच का पूछूं तो 0।
सिमिलरली अगर मैं के और आई के बीच का पूछ लू, के आई मैंने निकाला नहीं, के आई तो बाकी है, के और आई में निकालू तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान से, आई होप आपने सारी चीजों को समझा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। चलिए तो मैंने इसको रफ कर लिया है और मैं फिर आगे कराती हूँ। आगे क्या है, प्रॉपर्टीज देखेंगे हम इसकी प्रोडक्ट के। ये डॉट प्रोडक्ट हमने किया है, इसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी, क्या करें, सहन नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो ए डॉट बी जो होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी का अगर डॉट लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, वेक्टर बी और वेक्टर ए के डॉट के। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के क्या होगा, बराबर होगा। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये सारी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको हेल्प करेगी। ए डॉट करेंगे अगर बी प्लस सी करते हैं तो ये बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। किसके, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, किसके बराबर होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, ठीक है। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी का डॉट कर दे सी के साथ में तो क्या हो जाएगा, ये a डॉट सी हो जाएगा प्लस b डॉट सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है, a डॉट सी लिख लीजिए और इसको b डॉट सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है देखिएगा। अगर कोई वेक्टर ए है, हमने वेक्टर ए का स्क्वायर किया है, क्या किया है, वेक्टर ए का स्क्वायर किया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मॉड ए का स्क्वायर, या फिर इसका मतलब होगा वेक्टर ए का डॉट लिया गया है वेक्टर ए के साथ। आई होप यू गॉट इट। मॉड ए का स्क्वायर जो होगा वो वेक्टर ए के स्क्वायर के बराबर ही होगा। मॉड ए का स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर ए के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए का ए के साथ क्या लिया गया है, डॉट लिया गया है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ए डॉट बी वाली प्रॉपर्टी है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे मैं बता रही हूँ ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ये डायरेक्टली पेपर में पूछा गया है। एक और प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, इसको एम आई लिखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जो मैं अभी बताऊंगी आपको। कौन सी है देखिएगा, अगर a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर है, क्या है, a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अभी तो मैंने आपको सिखाया। अगर इसके मॉड का स्क्वायर तो a डॉट ए लिख सकते हैं, तो सिमिलरली हम इसको a प्लस बी लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा ये वेक्टर है, इसे वेक्टर लगा लीजिए। अब थोड़ा सा इस पे हम कर लेते हैं क्या, तो देखिएगा a डॉट ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a डॉट ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a डॉट बी, प्लस ये आ जाएगा b डॉट ए, प्लस ये आ जाएगा b डॉट बी। a डॉट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉड ए का स्क्वायर, और b डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड बी का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2a डॉट बी लिख सकते हैं हम इस चीज को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, तो मुझे बराबर करना नहीं है, आपको ये याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए आप क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक चीज और कराऊंगी और दोनों को सॉल्व करके एक मैं तीसरा कुछ अमेजिंग निकाल के दिखाऊंगी, जो आपको पेपर में आप पीवाई की उठा के देखिएगा ना, इतने क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक पे आपको, इतने इतने मैं क्या बताऊं। देखिए ध्यान से समझिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिएगा a माइनस बी में कर दूं तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस
टू ए डॉट बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप मल्टीप्लाई करा के वहां से डॉट लेके देख सकते हैं, जैसे इसको किया वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर और मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, दोनों तो कट जाएगा, हम बचेगा क्या? ये वाला और ये वाला, ये कितने बार है? 2 बार है। 2 बार मॉड ए का स्क्वायर है, 2 बार मॉड बी का स्क्वायर है, तो वो वाला तो कट गया, बाकी का इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही रिजल्ट मुझे आपको बताना था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम जवान पे ये बातें आपको सारी याद होनी चाहिए, एकदम जवान पे, क्योंकि बहुत पेपर में क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और करा देती हूँ, क्या करा दूं मैं? करा ही देते हैं, इसको भी करा ही देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको उठा लेती हूँ, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सही है, सही लिखा मैंने। ए डॉट बी को मैंने बस ओपन कर दिया, क्या कर दिया? ए डॉट बी को मैंने बस ओपन कर दिया है। अब देखिए, अगर थीटा को मैं 90 डिग्री पुट कर दूं, थीटा को मैं क्या कर दूं? पुट 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री तो ये तो पूरा मामला जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस बी कितना बचेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री पे, थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होगा? मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा मॉड ए के स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा? बात समझ में आई आपको? अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ए डॉट बी जीरो तो होता है, ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी क्या होगा? जीरो तो हो जाएगा अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो मैंने पिछले ही करा दिया था आपको, पीछे बताया था कि ए डॉट बी जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और एक और चीज कराती हूँ मैं आपको, अगर ये 0 डिग्री हो जाए यानी कि पैरेलल की कहानी हो जाए तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल हो जाए तो पैरेलल वेक्टर्स हो जाए तो क्या होगा? पैरेलल वेक्टर्स की कहानी क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? मॉड ए के स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री, होगा कि नहीं? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ऐसा कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में अंडर रूट ले लेती हूँ, ये थोड़ा छोटा लिख दिया क्या मैंने, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये इसकी कहानी तो क्या हो गई? 1 हो गई। अब ये 2ab तो बचा, तो इसको क्या लिखेंगे? मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लूं, क्या ले लूं? अंडर रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉड ए प्लस बी जो होगा वो मॉड ए मॉड बी के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर? मॉड ए मॉड बी के बराबर। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। चलिए अभी पूरा प्रोडक्ट मैंने खत्म कर दिया, कल से हम स्केलर स्टार्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी स्केलर तो कर दिया, अब वेक्टर वेक्टर वाला कर लेंगे, मतलब कि ये डॉट हो गया, अब हम इसको, ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको करा दिया, डॉट प्रोडक्ट अब मैंने आपको करा दिया, अब क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देती हूँ, है ना। देख लीजिए भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। दो आदेशों का सदिश गुणन,
क्रॉस प्रोडक्ट, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होता है, कोई वेक्टर है, कोई दो वेक्टर है, कौन सा, कोई वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी, क्या है, ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, एक प्लेन में कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, कैसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों पर ही परपेंडिकुलर हो। कौन सा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये अगर इस प्लेन में मैं आपको बना दूं तो ये क्या होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और ये इस वाले के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। एक प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर, इसके नॉर्मल पे अगर मैं ऐसा वेक्टर बना दूं या फिर एक नीचे से एक ऐसा वेक्टर बना दूं तो क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जिस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। आपको समझ में आई होगा कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर, कैसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही, क्या, दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो या लंब हो, यानी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो। आई होप आप ये सारी चीजों को समझे होंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसा ए क्रॉस बी का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है मैंने वो भी आपको समझा दिया और इसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। बाकी आगे की जो सारी चीजें हैं, यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब भी समझ, इसका फॉर्मूला क्या है ए क्रॉस बी का, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। चलिए तो अपने लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।